यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बिहार में चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, किस प्रकार से कॉलेज के द्वारा फीस की लूट की जाती है। जी हाँ, किस प्रकार से अलग अलग चार्जेज लगा कर एक स्टूडेंट से मोटी रकम जो है लूटी जाती है। और इसकी अगर सबसे बड़ी अंतर आपको देखना है तो आप अदर स्टेट और बिहार के कॉलेज में आप बात करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि बिहार में कितनी ज़्यादा फीस की लूट है। ये फीस की लूट और ज़्यादा तब बढ़ी जब आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एंट्री हुआ पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, और अगर आप बिहार से अदर स्टेट में जाकर नर्सिंग करते हैं तो ओवरऑल आपको कितना खर्च पड़ेगा, और बिहार में रहते हुए भी बिहार में आप लूटेंगे, वो आपको आज पता चलेगा। तो आज चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आते रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएनएम बीएससी दो नर्सिंग के महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं जो 12th के बाद किया जा सकता है। ठीक है, 12th में अगर बायो है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर 12th में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम से आपने पास किया है तो आपके लिए जीएनएम जो कि एक डिप्लोमा है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में और अदर स्टेट में फीस में क्या अंतर है। यह फीस आप खुद से भी पता कर सकते हैं कॉलेज में बात करके, और आप अदर स्टेट में भी बात करके पता कर सकते हैं, और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि फी का क्या अंतर है। हम आपको पूरा समझाएंगे कि बिहार में कैसे स्टूडेंट के साथ लूटा जा रहा है। यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आने के बाद देखिए होता क्या है। आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जाएंगे या जीएनएम में, तो कॉलेज सब अपने आप को बनाकर एक जो है ग्रुप बना के बैठा हुआ है। आप किसी भी कॉलेज में, चाहे वो छोटा कॉलेज हो या बड़ा कॉलेज हो, आप बात कर लेंगे। ठीक है, बात करेंगे तो अगर छोटा कॉलेज है तो वो आपसे 50,000 से 1 लाख रुपए कम चार्ज करेगा। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज है, पटना जैसे शहर में कॉलेज है, तो वह आपको टोटली कंप्लीट चार्ज करेगा, जो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, बिहार में जो फी है वह सभी कॉलेज का लगभग एक समान है, क्योंकि यहाँ पे लूटने का तरीका एक समान है। कैसे? सबसे पहले आप एडमिशन जो जाएंगे लेने, पता करेंगे, आपको बताएगा कि 4 लाख रुपया भाई हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे, हमको 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। वह 4 लाख रुपया कॉलेज घपला कर जाएगा, आपके अकाउंट में 1 रुपया जो है वह नहीं आने देगा, या आने भी देगा तो बहुत कम आने देगा। ठीक है, जो कि बताया जाता है क्रेडिट कार्ड में कि जो ट्यूशन कॉलेज के फी है वो कॉलेज के पास जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट को लगने वाला पढ़ाई में स्टेशनरी सामान हो गया, जैसे बुक वगैरह, कलम, कॉपी, किताब वगैरह, और रहने का खर्च, वह स्टूडेंट के खाता में जाएगा। ठीक है, यहाँ होता क्या है कि चूंकि हॉस्टल भी इनका है, कॉलेज वाले सब, बहुत सारा कॉलेज का तो वो भी नहीं है लेकिन पैसा सब ले लेता है। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, बोनाफाइड बना के देंगे, कॉलेज में जितना फी है टोटल एक एक चीज़ फी को उस पर दर्शा देगा कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटी, यहाँ पे ये एक्टिविटी, यहाँ पे ये चार्ज, तो यहाँ पे ये चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज, और उसके कॉलेज में उसमें से आधे चीज़ भी नहीं कराया जाता है। ठीक है, और वह पैसा ले लेता है। देखिए, 4 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से ले लेगा भाई। 4 लाख रुपया आपको 4-5 साल के बाद बगैर सूद के ही सही, लेकिन सधाना तो आपको 100% पड़ेगा। यह जो लोन होता है माफ नहीं होता है। जी हाँ, कोई लोग को ये भ्रम होगा कि माफ़ हो जाएगा, तो यह माफ़ नहीं होता है। यहाँ तक कि आपके नहीं चुकाने पर सर्टिफिकेट केस भी होता है, जो सर्टिफिकेट कामयाब नहीं रहेगा जब तक आप उसको चुकाना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको चुकाना तो हर हाल में है। 4 लाख रुपया लेंगे तो आप समझ लीजिए पर महीना, अगर 5 साल का आपको, अगर या 6 साल, जितना दिन हो, 5 साल का अगर ईएमआई बनाया जाता है, 4 लाख रुपया लेते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, वो भले फैसिलिटी है कि जो नहीं कमा रहे, जॉब नहीं है, तो 6-6 महीना पर अपना फॉर्म भरते रहे और उनका एक्सटेंड होते रहेगा, तो आखिर ये कब तक करेंगे? देना तो पड़ेगा ही एक न एक दिन। 4 लाख रुपया कॉलेज वहाँ से घपला कर ले जाता है। ऊपर से आपसे अगर नॉर्मल
कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो 4 लाख रुपया ऊपर से मांगेगा, 8 लाख रुपया हुआ। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो वह आपसे 8.5 लाख, 9 लाख या 8 लाख ही चार्ज करता है टोटल, तो 4 लाख रुपया ऊपर से और लेगा। जबकि हकीकत क्या है, आप अदर स्टेट में पढ़ने जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो जो सिर्फ 4 लाख रुपया आप देते हैं उसी 4 लाख में आपको जो है पूरा काम हो जाता है, पूरा काम हो जाएगा। यहाँ तक कि 1 लाख रुपया और आप बढ़ा दीजिएगा तो वहाँ पे आप टोटली रह कर पूरे 4 साल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे 5 से 6 लाख में रह के, और वो भी अच्छा कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे जो लो कैटेगरी का जो स्कूल है, कॉलेज है बिहार में, उसका फी तो आपको 4 लाख में रह कर भी खा पी कर आप कंप्लीट कर लेंगे बाहर से बीएससी नर्सिंग। तो इतना फासला होता है, यानी आधे रुपया में आप क्या करेंगे, बचा लेंगे अगर आप बाहर से पढ़ते हैं तो। फिर सवाल उठती है कि ऐसी डिस्क्रिपेंसी कैसे, ऐसे फी में उतार चढ़ाव कैसे, क्योंकि नर्सिंग कोर्स को रेगुलेट कौन करता है भाई, आईएनसी। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर होता है सभी जगह एक समान होता है, सिलेबस एक समान होता है। तो फिर आखिर एक स्टेट में 8 लाख, 8.5 लाख रुपया, दूसरे स्टेट में कम क्यों लग जाता है भाई? तो इसका जाहिर सी बात है, बिहार में एक तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कॉलेज समझता है कि ये क्रेडिट कार्ड से तो 4 लाख रुपया स्टूडेंट को देना नहीं पड़ रहा है, तो उसे क्या पता, तो हम ऊपर से 4 लाख उससे ले लेते हैं ताकि उसे पता भी चलेगा कि हाँ भाई हम भी कुछ रुपया दिया हूँ और 4 लाख में हुआ है। एक्चुअली कॉलेज 8 लाख रुपया, 8.5 लाख रुपया आपसे ले रहा है। बात समझे कि नहीं? तो बिहार में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जितना एक आदमी आप यहाँ से एडमिशन लेके पढ़ेंगे, अदर स्टेट में आप जाएंगे तो उतना में 2 लोग आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, 8 8.5 लाख में रह के। बात समझे कि नहीं? अब आप कहेंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाता है, हाउ करवाता है, हाउ करवाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जाएं, वहाँ पे डेली क्लास करें, आप रह के पढ़ें, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा, हर एक चीज़ का जो है आपसे बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा वहाँ भी। ठीक है, तो बिहार में जो लूट है वह क्रेडिट कार्ड आने के बाद और ज़्यादा हो गया। उसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या होता है, मैंने एक कॉलेज में बात किया एक स्टूडेंट के एडमिशन के रिगार्डिंग बिहार में, तो बोला कि 4 साल का तो नर्सिंग कोर्स है, बोला कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उस समय 2 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हटा दीजिए, वह आपको ईयर बाय ईयर उसको मिल जाएगा कॉलेज को। ठीक है, 1-1 लाख रुपया या जितना का बनाएगा मिल जाएगा। लेकिन आपका अपना रुपया जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉलेज वाला बताया कि 2 लाख रुपया जो है आपको एट ए टाइम एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा। भाई 2 लाख रुपया में एडमिशन लेगा, 2 लाख रुपया फर्स्ट ईयर में ही दे देगा, किस बात का भाई? ऊपर से आप जो है क्रेडिट कार्ड के लिए अलग आप लेते रहेंगे, तो 2 लाख रुपया एडमिशन के टाइम ही किस चीज़ का चाहिए आपको? ना स्टूडेंट अभी आपको हॉस्टल में कुछ दिन बिताया है, ना आपसे कुछ पढ़ाई किया है, तो सिर्फ एडमिशन चार्ज ही आप 2 लाख रुपया एक बार में लेते हैं, तो ये लूट नहीं तो क्या है? उसके बाद मैं बात करूं तो बोलता है कि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बाकी के 2 लाख रुपया रेस्ट जो है वो आपको दे देना पड़ेगा। यानी कॉलेज वाला सीधा सोचता है कि ये स्टूडेंट पढ़ो या कहीं भी जाओ, प्रथम 2 साल में हम इससे 4 लाख रुपया कैसे ले लेंगे, आगे हम इसके नाम पर जो क्रेडिट कार्ड है 4 साल में हम 4 लाख रुपया इससे ले लेंगे, 8 लाख रुपया वह आपसे किसी भी तरीक़ा से ले लेगा, वो भी आपका कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही जो है वह रुपया सारा तान लेगा। तो ये सिस्टम है बिहार में। ऊपर से इतना ज़्यादा बढ़ने का एक रीज़न और भी है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नर्सिंग में बहुत स्कोप है, सीधा नौकरी मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इसके कारण लोग धड़ेले से अब ये कोर्स पर पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। चूँकि एक स्कूल में जो है 50-60 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 सीट ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इतना ज़्यादा होता है कि कॉलेज सब एक मालिक 4 कॉलेज सब खोल के बैठा हुआ है पैरामेडिकल नर्सिंग का, और धड़ेले से कमा रहा है। तो ये सिस्टम है बिहार में नर्सिंग में एडमिशन लेने का। बिहार में एडमिशन लेने में नर्सिंग में एडमिशन लेने का मतलब है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह आप फीस यहाँ पे भरेंगे। ठीक है,
यहाँ पे ऐसा फी भरना पड़ता है, लगेगा कि आप कोई MBBS कर रहे हैं कि एडमिशन के टाइम ही 2 लाख रुपया दीजिए। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा सिचुएशन है प्राइवेट नर्सिंग का बिहार में। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए। और अगर आपसे 8 लाख का डिमांड किया जाता है स्कूल कॉलेज के द्वारा, तो आप एडमिशन मत लीजिए। आप कंप्लेंट डालिए कि 8 लाख रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। और प्रथम बार ही 8 लाख रुपया आपसे मेस का भी ले लिया जा रहा है, हर चीज़ का लिया जा रहा है, जबकि आप रह नहीं रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये सब एक गुंडागर्दी है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना कमाई बढ़ गया है, लोग ब्रांचेज खोल रहे हैं, लोग अपना हॉस्पिटल, अपना नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं और उगाही कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीक़ा से, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो संपर्क जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।